नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मयंक एमएलटी क्लासेस में। आज अपन मेनली बात करेंगे जो ये अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से, उसको कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या प्रोसेस रहेगा। ये एक रजिस्ट्रेशन है और ये एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। हम कई बार यह कन्फ्यूज रह जाते हैं कि यही रजिस्ट्रेशन और डिप्लोमा दोनों एक है, लेकिन ये अलग होता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब आप डिप्लोमा मतलब ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, सेकेंड ईयर की मार्कशीट आ जाती है, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तब आपको मिलती है एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिस पर साफ लिखा हुआ आता है कि लगभग आपको जो डिप्लोमा है लगभग 6 महीने के बाद दिया जाएगा, मतलब उसके बाद इशू किया जाएगा। ठीक है, तब तक ये आप प्रोविजनल इसका यूज़ कर सकते हो। तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए अलग से आपको अप्लाई करना पड़ता है आरपीएमसी में जाकर। उसका क्या प्रोसेस रहेगा मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा, बने रहिए। आरपीएमसी में डिप्लोमा प्रमाण पत्र कैसे आवेदन करेंगे अपन। डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारी दिक्कत आई थी डी डॉक्यूमेंट, जब आप कहीं ज्वाइनिंग लेते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। जो भी एनएचएम की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से, क्या नाम है, एनएचएम का एग्जाम हुआ था, उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें भी यही दिक्कत आई थी कई लोगों के। उनको उनके पास प्रोविजनल था लेकिन डिप्लोमा नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट अलग से होता है, उसके लिए अप्लाई भी करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन बात करेंगे, ये देखिए ये रहा डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये पूरा अलग होता है। वर्सेस बात करेंगे अपन, ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर अपन मेनली बात करें तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट के अलग से आपको 500 रुपये कटवा के, ठीक है, आरपीएमसी में जमा कराना। ये ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा आपको इसके लिए, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है, जबकि इसमें ऑनलाइन आवेदन की सुविधाएँ हैं। ये रहा उसका क्या नाम है फॉर्म। आपको यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आप वहाँ खुद जाना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा बाकायदा। वहाँ पे ऊपर आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ पे इस एड्रेस पे जाना आपको, सबसे पहले ऊपर जाएंगे सेकंड फ्लोर पे, तो आपको वहाँ पे एक अंकल जी बैठे मिलेंगे, वहाँ पे उनके रजिस्टर में सिग्नेचर करने हैं। और अंदर जाएंगे तो सबसे पहले उससे पहले ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा। उनसे बोलना सर मेरे को डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना है, उसके लिए मुझे एक फॉर्म प्रदान कीजिए, तो आपको फॉर्म दे देंगे। और उसमें क्या है, आपको ये इस प्रकार का फॉर्म आएगा, उसमें आपकी 2 फोटो लगेगी, एक यहाँ फोटो लगेगी, एक यहाँ फोटो लगेगी, ठीक है। उसके साथ आरपीएमसी की अंक तालिका है, 10-12 की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की कॉपी साथ लगानी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स देनी, जैसे आपका कौन सा पाठ्यक्रम था, डीएमएलटी था, डीआरटी था या डीओटीटी था, ठीक है। अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और कौन से कॉलेज से की थी, और जो आप यूपीआई, एक्चुअली वहाँ पे क्यूआर कोड लगे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो यूपीआई से आप पेमेंट करोगे, यूपीआई में करना होता है जनरली, आप यूपीआई लेते हैं, तो यूपीआई में आप क्यूआर कोड को स्कैन कर जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी हो इसमें लिख के आप ऊपर जाके जमा कराएंगे। तो वो लगभग आपको लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम देते हैं। हालांकि जनरली लगभग 20 से 25 दिन के अंदर बन जाता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के आपको टाइम ज़्यादा देंगे, क्योंकि उनको पता है अगर इन केस कई बार क्या होता है बच्चे बहुत दूर से आते हैं और नहीं बना हो तो उनको बार बार घूमना ना पड़े, उनको उनका टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए लगभग 1-1.5 महीने का टाइम देते हैं। आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं और ये आपके बेस्ट रहेगा, समय पे अप्लाई कर दें। एंड टाइम पर दौड़ेंगे तो कोई काफ़ी दिक्कत आएगी। और यही था यहाँ पे। और आपको एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे तो। इस पर अपन स्टडी के बारे में बात करेंगे और नई नई चीज़ों के बारे में भी जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद।